ITI की है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है। भाई मेरा पूरा इंस्टाग्राम DM भर दिया आपने, इसलिए मुझे आपके लिए ये वीडियो लानी पड़ी। ऐसे तो आप ये जीपी रेटिंग कोर्स बहुत सी ब्रांच और बहुत से ट्रेड से कर सकते हो, पर आगे बताऊंगी आप कौन से ब्रांच से इस जीपी रेटिंग कोर्स में जा सकते हो। सबसे पहले तो ये सुन लो कि जीपी रेटिंग 10th और 12th पास वाला कोई भी कर सकता है, लेकिन जो ये फिटर है ना वो ITI पास वाले ही बन सकता है, क्योंकि फिटर की सैलरी भी भाई बहुत हाई होती है। क्रू डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा हाई, इक्वल टू बोसन या बोसन से भी ज्यादा होती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, देखो आपके 40% मिनिमम तो एग्रीगेट चाहिए आपके फाइनल ईयर में, जो आपका ITI का फाइनल ईयर होता है। उसके बाद 40% इंग्लिश में चाहिए आपकी 10th या फिर आपकी 12th में। एज क्राइटेरिया 17.5 से 25 ईयर्स तक होता है, लेकिन डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी और कॉलेज टू कॉलेज। कॉलेज में आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। सबसे पहली रैंक आपकी होती है सीमैन, जो ऑर्डिनरी एबल सीमैन होते हैं, वाइपर, ऑयलर, और उसके बाद प्रमोट होके कुछ टाइम बाद आप बन जाते हो बोसन, फिटर, पंपमैन। अच्छा, तो ये कोर्स कहाँ से करें और कितना खर्चा आएगा, चलो बताती हूँ। देखो, अगर आप 7 आइलैंड से करते हो तो 4.89 लाख लगेंगे। अगर आप ग्रेट ईस्टर्न से करते हो तो 4.86 लाख पूरा खर्चा आएगा आपका। और सबसे बेस्ट पता है क्या है, फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी का फॉर्म आता है, वो भरो, वो आपको कॉलेज अलॉट करेंगे IMI नोएडा का। 2.64 लाख का खर्चा होता है ओनली। सबसे मेन बात, सैलरी क्या होती है। देखो, 250 से $500 आपकी स्टार्टिंग में होती है जब आप शिप ज्वाइन करते हो। उसके बाद आपकी $1500 से लेके $2200 पर मंथ जाती है, इंडियन रुपीज में 1.5 लाख तक। अब आते हैं मेन बात पे, अगर आपने इन ब्रांच या ट्रेड से अगर आपने ITI की है तो ही आप ज्वाइन कर सकते हो। फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, मोटर मैकेनिक, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, ड्रोट्समैन, AC मैकेनिक, वेसल नेविगेटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मोटर व्हीकल। अब आप बताओ कि आप कौन सी ब्रांच से हो। एक चीज और, अगर आपने 12th या ग्रेजुएशन की है ना, तो सबसे पहले आप DNS, BSc, BTech इन कोर्सेज के लिए जाओ। भाई जीपी रेटिंग कोर्स उनके लिए जिन्होंने 10th की है, 12th नहीं की, या फिर 12th में PCM 60% से कम आए, जो एलिजिबल नहीं है, जिनकी एज निकल चुकी है, या फिर जो लोग डिप्लोमा कर चुके हैं, जो कि डिग्री नहीं करना चाहते। इफ यू गाइज आर डिग्री होल्डर, लाइक GME कोर्स के लिए जा सकते हो, ETO कोर्स के लिए जा सकते हो, डायरेक्ट ऑफिसर रैंक पे। अगर आपने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में अगर आपने डिग्री की है, तो अगर आप डिग्री कर सकते हो ना, तो मैं तो यही कहूंगी कि आप पहले डिग्री करो। सिचुएशन नहीं है, अगर आपकी एज निकल चुकी है, या फिर अगर आप फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं हो, तो आप जाओ जीपी रेटिंग के लिए। अब कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज्ञान देंगे कि तुम तो व्यूज के चक्कर में कर रहे हो, तुम तो स्कैम हो, ये हो वो। एक बात बताऊं छोटी सी, ITI करने के बाद अगर कोई बंदा 20-30 हज़ार से शुरू कर रहा है, और अगर वही बंदा जहाज पे जाके थोड़ी सी शुरुआत में मेहनत करके अगर 1.5 लाख पे पहुंच रहा है, तो इसमें गलत क्या है। भाई बंदे की ना मेंटलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। IMU के नए सर्कुलर के अकॉर्डिंग 36 महीनों की ट्रेनिंग के बाद, C टाइम के बाद, वो बंदा जो जीपी रेटिंग में है वो भी ऑफिसर बन सकता है। अगर कोई सच में कुछ उखाड़ना चाहेगा ना, तो वो यहाँ से उठ के ऑफिसर भी बन जाएगा, बट मेंटलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। बाकी अभी आप शुरुआत जीपी रेटिंग से कर रहे हो, तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की सिचुएशन मैटर करती है। पूरा डाटा मैंने मर्चेंट नेवी के मेंटोर से ही लिया। बताना हेल्प हुई या नहीं आपके लिए वर्थ इट थी या नहीं, क्योंकि आपके बहुत DMs आए थे। और कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। बाय बाय।